तो बात करेंगे टीथ के बारे में। जो हम लोगों का टॉपिक है आज टीथ है। इससे पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ओरल कैविटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टीथ है एक तरीके से ये ओरल कैविटी पे होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने टंग के बारे में देखा था कि टंग एक तरीके से है ना स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ होता है, एक वॉलंटरी मसल से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें पेपिला होते हैं और पेपिला में टेस्ट बड होता है। कई टाइप्स के पेपिला हम लोगों ने डिस्कस किया था, सरकमवेलेट पेपिला, फंजीफार्म पेपिला और फिलीफार्म पेपिला एंड फोलिएट पेपिला। ठीक है, जो फोलिएट पेपिला होता है हम लोगों ने देखा था कि फोलिएट पेपिला ये न्यू बर्थ बेबी में पाया जाता है, बट ये जैसे जैसे एज बढ़ता है ये डिजनरेट हो जाता है फोलिएट पेपिला। ठीक है, फिलीफार्म पेपिला के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक तरीके से टंग में ये भरने का काम करता है, इसमें टेस्ट बड नहीं होता है। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है एक तरीके से टीथ है और साथ ही साथ टेस्ट के बारे में उन्होंने देखा था कि टेस्ट जो है एक तरीके से हम टंग के द्वारा ही पता कर पाते हैं कि स्वीट है कि साल्टी है, सावर है या बिटर टेस्ट है। एक और टेस्ट का नाम हमने और बताया था उमामी टेस्ट, जो मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है, तो ओरल कैविटी में ही हम लोग अब टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टीथ को मतलब क्या है कि टीथ अगर इसकी स्टडी को बात करें तो स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ, है ना। इस जो ओरल कैविटी उसमें बहुत कई टाइप के टीथ पाए जाते हैं। तो उसकी बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि कौन कौन से टाइप से इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है या मोलर्स है। तो टीथ को अगर देखा जाए तो उसमें अगर इसके डेंटेशन को देखें तो तीन हेडिंग हम लोग देखें। एक होता है थीकोडॉन्ट। तो थीकोडॉन्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? थीकोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि जो मैमल्स हैं अगर उनकी बात करें, उनके टीथ की बात करें तो जो उनका टीथ है एक तरीके से, है ना, ये टीथ एक तरीके से एक बोन में जाके, है ना, बोन में इम्बेडेड होता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो टीथ है एक सॉकेट ऑफ जॉ यानी जो जॉ बोन है उसमें ये इम्बेडेड होता है। ये टीथ एक तरीके से, है ना, एक बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? थीकोडॉन्ट बोला जाता है। यानी एक तरीके से मजबूती प्रोवाइड कराता है। जो टीथ का जो रूट वाला पोर्शन है वो बोन में एम्बेडेड होता है। एक मटेरियल होता है जिसका नाम है सीमेंटम। इसी सीमेंटम के द्वारा ये जकड़ा हुआ होता है, अटैच होता है मजबूती के साथ, तो इसलिए इसको थीकोडॉन्ट बोला जाता है। यानी थीकोडॉन्ट का मतलब ये हुआ कि each teeth is embedded in a socket of jaw। ठीक है, साथ ही साथ हमने अब समझा कि थीकोडॉन्ट क्या। फिर अगर हम बात करें कि कई टाइप्स के टीथ होते हैं हम लोगों में, जैसे कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कटिंग में हेल्प करता है, कुछ जो है पीसने में हेल्प करता है, कुछ डिफेंस में हेल्प करता है। तो उस बेस पे इसको हेटेरोडॉन्ट बोला जाता है, हेटेरोडॉन्ट। तो हेटेरोडॉन्ट में आपका देखा जाए तो इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया एंड मोलर्स हो गया, मोलर्स। ठीक है, मोलर्स। तो टीथ की बात करें तो टीथ में हेटेरोडॉन्ट हम पढ़ रहे हैं, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर जो होता है ये बच्चों में एब्सेंट होता है। ठीक है, बच्चों में एब्सेंट होता है, यानी जब बच्चों में जब क्या कहते हैं जो दांत निकलता है एक तरीके से, तो उसमें सबसे पहले अगर देखें तो बच्चे में इंसीजर निकलता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सब दांत निकलते हैं और उसमें जो प्रीमोलर होता है वो एब्सेंट होता है, प्रीमोलर के जगह पे मोलर होता है। ठीक है, अगर कोई गैप वगैरह नहीं होता है। एक टर्म आता है डायस्थमा। तो डायस्थमा का मतलब होता है, डायस्थमा का मतलब होता है नेचुरल गैप बिटवीन टू टीथ, यानी दो दांत के बीच में जो स्पेस होता है, नेचुरल स्पेस, उसको डायस्थमा बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखा है हेटेरोडॉन्ट क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और प्रीमोलर जो होता है बच्चों में एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। साथ ही साथ एक टर्म आता है डाइफाइडॉन्ट। क्या बोलते हैं उसको? डाइफाइडॉन्ट बोलते हैं, डाइफाइडॉन्ट। तो डाइफाइडॉन्ट में क्या होता है, एक तरीके से पूरे उम्र की बात करें, पूरी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें हम लोगों में दो बार दांत निकलते हैं। एक बार जिसको दूधिया दांत बोलते हैं ना, दूध वाला दांत, और एक परमानेंट दांत होता है। तो दूध वाला दांत रिप्लेस होकर परमानेंट जो हमेशा के लिए होता है,
तो इस बेस पे इसको डाइफाइडॉन्ट बोला जाता है। तो डाइफाइडॉन्ट में दो तरह के होते हैं, दो सेट आते हैं पूरे लाइफ में, है ना। एक होता है मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। इस मिल्क टीथ को क्या बोला जाता है, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। साथ ही साथ परमानेंट टीथ, दूसरा क्या होता है, परमानेंट टीथ। जो दो मिल्क टीथ है ये रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ इज रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ एक तरीके से 6 साल से स्टार्ट होता है, या 6 से 12 साल के एज में ये कंप्लीट हो जाता है। जो मिल्क टीथ होता है एक तरीके से कब निकलना स्टार्ट होता है, तो बच्चों में जो मिल्क टीथ होता है वो 6 से 8 महीने पे ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, 6 से 8 महीने पे निकलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर देखें तो कौन सा दांत निकलता है, तो सेंट्रल इंसीजर निकलता है। कौन सा, सेंट्रल इंसीजर निकलता है। ठीक है, ये समझ में आ रही चीज, सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले निकलता है। क्लियर हो रहा है चीज। अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो डेंटल फार्मूला हम लोग देख लें कि डेंटल फार्मूला एक तरीके से, डेंटल फार्मूला इज एन इक्वेशन, है ना, एक ये इक्वेशन है। यानी ये मान लीजिए हमारा गम है, हमारा गम, वो सॉरी मसूड़ा है, ये गम या मसूड़ा बोल लें, है ना। तो ये जो टीथ एक तरीके से इस पे लगा हुआ होता है ना। तो ये मान लीजिए जॉ है ना। तो हाँ, ये पूरा कंप्लीट जॉ है, इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जो डेंटल इक्वेशन जो फार्मूला आया है ये हाफ जा के लिए आया है, अपर हाफ जा, अपर हाफ जा एंड लोअर हाफ जा। समझ रहे इस चीज को, लोअर हाफ जा। अब यहाँ पे 2102 2102, ठीक है, 2102। तो दो दो चार एक पाँच, पाँच ऊपर हो गया, पाँच नीचे हो गया। ऐसे यहाँ 5 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, तो टोटल ऊपर 10 हो जाएंगे, नीचे 10 हो जाएंगे। टोटल बच्चों में 20 टीथ होते हैं, ठीक है, 20 टीथ होते हैं बच्चों में। बच्चों में जो प्रीमोलर्स होता है वो एब्सेंट होता है। प्रीमोलर्स की जगह पे क्या होता है, मोलर्स होता है। यानी जो प्रीमोलर्स है वो एब्सेंट होता है। समझ में आ रहा चीज। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है। प्रीमोलर के जगह पे क्या निकला हुआ होता है, मोलर। जब हम बड़े होते हैं तो ये जो मोलर है पीछे चला जाता है और अपने जगह पे प्रीमोलर निकल आता है, ठीक है, कोई गैप वगैरह नहीं होता है। तो बच्चों का ये हो गया। लेकिन अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में आप देखें तो एडल्ट में जो फार्मूला होता है डेंटल 2123 होता है। क्या होता है, 2123, है ना। तो 3 2 5 1 6, है ना, 2123। अब ऐड कर लीजिए सबको, तो 2 + 1 यानी 3, 3 और 2 5, 5 और +3 = 8, यानी 8 इधर हो गया, 8 नीचे हो गया, तो 8 इधर भी हो जाएगा, 8 इधर भी हो जाएगा, क्योंकि हाफ जा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंटल फार्मूला। समझ में आ रहा है। तो 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 16 16, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल 32 दांत होते हैं एडल्ट में। ये जो 20 टीथ है एक तरीके से, ये सॉरी जो मिल्क टीथ है ये रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, एंड इट नियरली अबाउट इट कंप्लीट बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ द एज। ओके, समझ में आ रहा है चीज। लेकिन जो 32 टीथ है, कुछ लोगों में 28 ही दांत होते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया अभी डेंटल फार्मूला 2123, तो जो थर्ड मोलर है ये कभी कभी एब्सेंट होता है। मान लीजिए कुछ लोगों में निकलता है, कुछ लोगों में नहीं निकलता है, तो ये थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, ठीक है। थर्ड मोलर को क्या बोला जाता है, ये 26 या 27 या 28 साल पे निकलता है। इस थर्ड मोलर को क्योंकि अकल के टाइम निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, अकल दांत भी बोलते हैं, ठीक है, विजडम टीथ। इसको वेस्टिजियल टीथ भी बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज, क्यों बोलते हैं, थर्ड मोलर के क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं और वेस्टिजियल टीथ भी बोलते हैं। जो डेंटल फार्मूला है इज अ इक्वेशन विच रिप्रेजेंट नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ। हमने बताया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, ठीक है। इन ईच हाफ ऑफ जा, यानी आधे आधे जा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर और नीचे को, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा जो टीथ है एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से हार्डेस्ट सब्सटेंस। अभी हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो टीथ हमारा जो है, मान के चलिए ये हमारा टीथ है, बोन में अटैच होता है, बोन से अटैच होता है।
एक मटेरियल के द्वारा, यानी एक कैल्सीफाइड सब्सटेंस होता है, कैल्सीफाइड सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेंटम। तो इस सीमेंटम के द्वारा हमारा जो टीथ है ना, वो बोन से अटैच होता है सीमेंटम के द्वारा, बहुत मजबूती के साथ अटैच होता है, हमने बताया, इसलिए इसको थिकोडॉन्ट भी बोला जाता है। ठीक है। जो गम वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और जो पोर्शन हमको विजिबल है, जिस पे हम ब्रश वगैरह करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन। समझ में आ रहा है चीज, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबल पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन एक तरीके से इज द विजिबल पोर्शन अबव द लेवल ऑफ गम्स। ठीक है, इसी पे हम लोग ब्रश करते हैं। समझ में आ रहा है चीज। और हमारे जो दांत है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो हार्डेस्ट। अच्छा, नेक क्या है, नेक तो क्राउन और क्या कहते हैं, क्राउन और रूट के बीच में जो जंक्शन है उसको नेक बोलते हैं। एक तरीके से नैरोवेस्ट पार्ट होता है ना, ये नैरो होता है नेक थोड़ा सा, इसलिए इसको है ना नेक बोलते हैं। यानी क्राउन और रूट के बीच वाले जगह को क्या बोलते हैं, नेक। ये नैरो होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है एक तरीके से। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर है। अब हम बात करें जो हमारा है ना टूथ है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेमल। पूरे बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस एक तरीके से एनेमल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी का तुमसे पूछे कोई, है ना, तो आप क्या बताओगे, एनेमल बताओगे। अगर तुमसे हार्डेस्ट टिश्यू कोई पूछे तुमसे तो क्या बताओगे, बोन बताओगे। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इनेमल है, और ये इनेमल तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। कैल्शियम फास्फेट, जिसपे कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होता एक तरीके से। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये हार्डेस्ट होता है एक तरीके से, समझ में आ रहा। और इसी इनेमल के जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा डेंटिन होता है। डेंटिन क्या होता है, डेंटिन। ठीक है, अभी हम बताएंगे एक चीज करके आपको समझाएंगे। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे डेंटिन के बारे में। अच्छा हाँ, अभी एक चीज़ और छूट गया है कि इनेमल जो है सब्सटेंस में, हम आपको बताया कि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन होती है एनिमल की, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। साथ ही साथ इसको बनाने वाला जो सेल है, अमेलोब्लास्ट, अमेलोब्लास्ट सेल। और ये अमेलोब्लास्ट सेल तरीके से बनाने के बाद अपसेंट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए गलती से हमारे जो एनिमल है वो डिजनरेट हो जाए तो क्या होगा, दोबारा से एनिमल बन नहीं पाएगा। इसलिए एनिमल को तरीके से बनाना, एनिमल है एक तरीके से, इसकी ओरिजिन जो होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, अमेलोब्लास्ट सेल से मिलकर बना होता है। ये अमेलोब्लास्ट डिसअपियर हो जाता है एक बार बनने के बाद। पूरे लाइफ में एक ही बार एनिमल बनता है, जब दांत बन रहा होता है तभी एनिमल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मान लो हमने एनिमल को ख़राब कर लिया, मान लिया बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हो, ब्रश ही नहीं करते हो, तो क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है दांत में। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक एसिड रिलीज करता है, और ये एसिड क्या करता है, इस एनिमल को डिजनरेट करने लगता है। और जब ये एनिमल डिजनरेट हो जाएगा तो जो लेयर है ये ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, हमारा डेंटिन बचेगा। तो डेंटिन क्या है ना, एक तरीके से, है ना, ये डेंटिन क्या, अगर इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह होती है ना, एक टिश्यू है, तो ये क्या करेगा, इसमें पेन होगा, हम लोग कुछ भी खाएंगे तो लगेगा हमारे, है ना, दांतों को। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए हम अपने डेंटिन को डेली क्या कहते हैं, अपने एनिमल को सेफ रखें, है ना। खाना खाने के तुरंत बाद मान लीजिए कोई गर्म चीज़ खाते हैं, तुरंत ठंडा भी नहीं खाना चाहिए। एसिड रिफ्लेक्स वाले पेशेंट है तो उनको अपना एहतियात करना चाहिए। ठीक है, एनिमल को सेफ रखिए, ताकि आप, तभी तो आपको आप कुछ खा पाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें डेंटिन की, तो डेंटिन एक तरीके से, ये डेंटिन जो है ना, ये एनिमल के जस्ट नीचे होता है। और डेंटिन कंसिस्ट ऑफ कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। एक तरीके से ये इट प्रोवाइड क्या कहते हैं, शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द रिजिडिटी टू द टीथ, यानी एक तरीके से टीथ को एक शेप प्रोवाइड कराता है, और एक क्या कहते हैं, शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। तो डेंटिन कंसिस्ट ऑफ अ कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू
दैट गिव्स द टूथ इट्स बेसिक शेप एंड रिजिडिटी। इट इज़ हार्डर देन बोन, ये भी अब बोन से हार्डर होता है बिकॉज इसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू बोन, कैल्शियम कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, जो डेंटिन है ऑफ द क्राउन, यानी जो डेंटिन है क्राउन वाला पोर्शन, वो कवर्ड होता है किससे 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 कवर्ड होता है? एनिमल से कवर्ड होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो एनिमल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब डेंटिन में ही कैविटी होती है, जिसको आप बोलते हैं पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। इसी पल्प कैविटी में आर्टरी, वेन या नर्व्स वगैरह जाती हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं इस पल्प जो डेंटिन सेल है। ठीक है, तो डेंटिन ऑफ एक तरीके से डेंटिन ऑफ अ टूथ इनक्लोजेज अ स्पेस दैट इज कॉल्ड पल्प कैविटी, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जो डेंटिन का ओरिजिन है वो कैसा है? मेजोडर्मल ओरिजिन है, मेजोडर्मल ओरिजिन। इसको बनाने वाला जो सेल है वो ओडेंटोब्लास्ट सेल है। खत्म। ठीक है, और जो रूट है वो सीमेंटम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, यानी इसमें सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इधर देखिए, ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये गम्स है, ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? सीमेंट। ये कैल्सीफाइड सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, जो बोन को और टूथ को जोड़ने का काम करता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? बाकी अगर हम बात करें, जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है, एक तरीके से इंसीजर एक तरीके से क्या मदद करता है ना? इंसीजर किस में हेल्प करता है? बात करें इंसीजर की, और सब लिख लेते हैं यहाँ पे। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है और मोलर्स। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर हेल्प करता है क्या कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो उसको तोड़ने में, है ना, उसे कटिंग एंड बाइटिंग। और कैनाइन एक तरीके से डिफेंस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कार्निवोरस एनिमल्स में, डिफेंस एंड पियर्सिंग। और प्रीमोलर्स एक तरीके से, है ना, प्रीमोलर्स और मोलर्स को हम चीक टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक्स टीथ भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, है ना, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में यह हेल्प करता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ठीक है, इतना क्लियर होगा चीज़। अच्छा, कौन से दांत, कितने दांत हैं जो एक ही बार निकलते हैं? मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए बच्चे का फार्मूला है 2102, और ये किसका है? एडल्ट का 2123। समझ में आ रहा चीज़? तो बच्चों में प्रीमोलर्स अब्सेंट होता है, बाद में प्रीमोलर्स आ गया, यानी ये प्रीमोलर्स आ गया तो दो ऊपर दो नीचे, यह हाफ जा का फार्मूला है। तो दो इस साइड में, दो इस साइड में अपर में, तो चार ऊपर हो गए और चार नीचे हो गए, तो चार चार आठ, पूरे लाइफ में 8 दांत जो प्रीमोलर्स के हैं, प्रीमोलर्स। ये साथ ही साथ थर्ड मोलर आता है, तो ये हाफ जा का है, तो एक इस साइड में हाफ जा में, एक इस साइड में, तो एक दो 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 चार प्लस चार, यानी 4 ऐसे हैं, 4 थर्ड मोलर्स हैं और 8 प्री मोलर्स हैं। 8 प्री मोलर्स और 4 जो दांत हैं वो थर्ड मोलर्स के हैं, जो पूरे लाइफ में एक बार निकलते हैं। टोटल 12 दांत हो गए। इसको मोनोफाइडांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोफाइडांट बोलते हैं। पूरे लाइफ में एक ही बार निकलता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।